दोस्तों, जो भी इंसान ट्रेडिंग करना चाहता है उसको एक बार स्मॉल कैपिटल से लाइक 10,000 से 15,000 से शुरुआत करनी चाहिए। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ट्रेडिंग करने के लिए आपको कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं करनी पड़ती। इसमें कोई भी एंट्री बैरियर नहीं है। यह आपके लिए प्लस पॉइंट नहीं बल्कि नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप ट्रेडिंग करने के लायक हैं भी या नहीं। आप ट्रेडिंग से प्रॉफिट बना पाएंगे या नहीं, यह चेक करने के लिए आप 10,000 से 15,000 के अमाउंट को हैंडल करिए। अगर आप इस अमाउंट को ग्रो कर सकते हैं तो फिर आप ट्रेडिंग करने के लायक हैं। और अगर आप इस अकाउंट में बड़े बड़े लॉस करते हैं या फिर पूरा अकाउंट ही उड़ा देते हैं तो फिर आपको थोड़ा और ज्यादा प्रैक्टिस और सीखने की जरूरत है। लेकिन 10,000 से ट्रेडिंग कैसे करें? क्या यह मुश्किल है? 10,000 से ट्रेडिंग करके आप प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। ये सब क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अब आप शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए हम मान के चलते हैं कि आपने पूरा टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया। अब आपको शुरुआत करनी है, वह भी 10,000 से। तो इसमें आपका सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट काम करना है कि आप किसी एक स्टॉक में काम करें। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो किसी एक पेयर में काम करें जब तक आपका कैपिटल बढ़ न जाए। लेकिन इसमें आपको एक नेगेटिव पॉइंट का सामना करना पड़ेगा, वह है कि आपको मिनिमम ट्रेड मिलेंगे। जाहिर सी बात है कि आप एक ही चीज में काम कर रहे हैं तो उसमें लिमिटेड ट्रेड मिलेंगे। लेकिन सच कहूं तो यही पॉइंट आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि इसमें लिमिटेड ट्रेड मिलेंगे, इसलिए आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। लिमिटेड ट्रेड मिलेंगे तो आपका प्रॉफिट लिमिटेड होगा, तो लॉस भी लिमिटेड होगा। यही हमें चाहिए, लिमिटेड लॉस। कैपिटल स्मॉल है, इसीलिए हमें जरूरत रहेगी कि आप लिमिटेड लॉस के साथ काम करें। प्रॉफिट जल्दी हो, ज्यादा हो, कम हो, हमें उससे मतलब नहीं। हमें मतलब है लिमिटेड लॉस से। दैट्स इट। दूसरा पॉइंट है कि आपको एक फिक्स टाइम विंडो सेट करना है। आप चाहे इंडियन मार्केट में काम करें, फॉरेक्स मार्केट में काम करें या फिर क्रिप्टो मार्केट में काम करें, सभी मार्केट में एक फिक्स टाइम होता है जब मार्केट में मूवमेंट आता है। पूरे दिन तक आपको स्क्रीन के सामने बैठने की जरूरत नहीं है। आपको उस समय ट्रेड लेना है जिस वक्त मार्केट में मूवमेंट आने वाली हो। ट्रेडिंग में आप पैसों को इन्वेस्ट ही करते हैं। आप इन्वेस्टर हो, चाहे कम टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हो। अगर आप इन्वेस्टर होकर पूरा दिन स्क्रीन के सामने बिताते हैं तो फिर जो लोग जॉब करते हैं उनमें और इन्वेस्टर में क्या फर्क रहेगा? अपना टाइम विंडो फिक्स करिए और बाकी बचे हुए टाइम में आप अपना दूसरा काम कीजिए। आप सोचेंगे कि दूसरा काम करने की क्या जरूरत है? जरूरत है दोस्तों। ट्रेडिंग के लिए आपको पैसों की सख्त जरूरत पड़ेगी। स्किल और मनी के बिना आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। अपने स्किल्स सीख लिए, लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए आप पैसा कहां से लाएंगे? इसलिए आप खाली समय में कोई भी दूसरा काम कीजिए। फ्रीलांसिंग, एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग या फिर कोई भी जॉब। कुछ ऐसा जरूर कीजिए जहां से आपको एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम मिले। दूसरा पॉइंट दोस्तों, अब आपने 10,000 से ट्रेडिंग शुरू कर दी। आप ध्यान से ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको हर रोज अपनी स्किल को पॉलिश भी करना है। हर रोज प्रैक्टिस करनी है। आप अलग अलग स्टॉक्स को देख सकते हैं, उसमें अपनी स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकते हैं। आपने टेक्निकल एनालिसिस में कितनी महारत हासिल की है? प्रैक्टिस का ये काम हर रोज होना चाहिए। 50 से 60 चार्ट, 150 चार्ट हर रोज देखिए। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि आपके डिसीजन लेने की स्किल बेस्ड हो जाएगी। मान लीजिए कि आप दिन के सिर्फ 50 चार्ट देखते हैं, तो एक साल तक आप 18,250 चार्ट का एनालिसिस कर लेंगे। क्या आपको लगता है कि आप 18,250 को बारीकी से एनालिसिस करने के बाद लॉस करेंगे? हो ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ देखने के लिए 50 से 60 देखे। इस तरह से नहीं। आपने एक ग्राफ ओपन किया, उसमें एनालिसिस किया। दूसरा ग्राफ ओपन किया, उसमें एनालिसिस किया। तीसरा ग्राफ ओपन किया, एनालिसिस किया। इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। आपको चार्ट स्कैन नहीं करने हैं, आपको उसे डीपली एक्सप्लोर करना है।
आप फॉरेक्स मार्केट में चार्ट देख सकते हैं, इंडियन मार्केट में अलग अलग स्टॉक के चार्ट देख सकते हैं। इसी तरह से आपको टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर मास्टर बनना है। याद रखना, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है अलग अलग चार्ट में, सब जगह पर ट्रेड नहीं करना है। पॉइंट नंबर 1 को मत भूलना। आप सभी न्यू ट्रेडर के लिए प्राइस लेसन हिंदी लेकर आया है अब तक का सबसे बड़ा गिफ्ट। क्या आप सच में प्रोफेशनल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इंटरनेट पर रैंडम वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। यहाँ थोड़ा बहुत सीखने को जरूर मिलेगा, लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको चाहिए ट्रेडिंग की कंप्लीट नॉलेज। इसीलिए अगर आप ट्रेडिंग को लेकर लाइफ में बहुत सीरियस हैं, तो हम लाए हैं आपके लिए 1 महीने का कंप्लीट ट्रेडिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस कोर्स और साथ ही ऑप्शन ट्रेडिंग का कंप्लीट कोर्स। सबसे पहला कोर्स हम 3 लेवल में सीखेंगे। बिगनर लेवल, जहां हम फाउंडेशन ऑफ ट्रेडिंग को सीखेंगे। इंटरमीडिएट लेवल, जहां पर हम टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे। और एडवांस लेवल, जिसमें हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी को सीखेंगे। दूसरा, कंप्लीट ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स, जो जनरली न्यू ट्रेडर को बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, उसे हम बिल्कुल ही आसान भाषा में समझेंगे। इन दोनों कोर्स को कंप्लीट करने के बाद हम एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजिस्ट बनाकर लाइव मार्केट में ट्रेड करके प्रॉफिट बनाएंगे। इस कोर्स का प्राइस सिर्फ 4,999 रुपये है। आप सबके लिए लाया हूं अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट। लेकिन पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए लिमिटेड 50 कूपन कोड यूज करने पर आपको यह कोर्स सिर्फ 2,499 रुपये में मिल जाएगा। कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। इन दोनों कोर्स बंडल को लिमिटेड 50 कूपन कोड यूज करके मात्र 2,499 रुपये में खरीद सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक ही समय में मल्टीपल ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। दोस्तों, ये गलती आपका अकाउंट खाली करवा सकती है। शुरुआती दिनों में मैंने बहुत बार यह गलती की थी। आप इसको मत रिपीट करना। देखिए, जब आप एक ही समय में 3-4 जगह पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं और 3-4 जगह पर आपके ट्रेड चल रहे होते हैं, तब आप एक साथ भारी रिस्क ले लेते हैं। 10,000 के अमाउंट में आप एक ही समय में ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। दूसरा खतरा, मल्टीपल ट्रेड एग्जीक्यूट करने से आपकी डिसीजन कैपेसिटी डेफिनेटली खराब होगी। आप कितनी जगह पर एक साथ फोकस कर पाएंगे? एक ट्रेड में प्रॉफिट चल रहा है, दूसरे में प्रॉफिट चल रहा है, तीसरे में लॉस। अब 2 में लॉस चल रहा है, तीसरे में प्रॉफिट। डेफिनेटली आप पैनिक में आएंगे और कोई ना कोई बेवकूफ़ी कर देंगे। और बाय चांस तीनों में लॉस चल रहा है, तो फिर और भी ज्यादा पैनिक स्थिति का सामना करना पड़ जाएगा। इससे बेहतर है कि आप एक समय पर सिर्फ एक ट्रेड एग्जीक्यूट करें। इससे आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, आपको पर ट्रेड कितना रिस्क लेना चाहिए। दोस्तों, नॉर्मली जो लोग प्रोफेशनल होते हैं वह लोग अपने कैपिटल का 1% रिस्क लेते हैं पर ट्रेड में। लेकिन आप अगर 1% रिस्क लेंगे अपने कैपिटल 10,000 का, तो हो सकता है कि आपको बहुत ही ज्यादा पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना पड़े या फिर एसएल को मिनिमम करना पड़े। ये गुड फॉर ट्रेडिंग नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप पर ट्रेड में मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने कैपिटल का 3% रिस्क ले सकते हैं। दोस्तों, यह मैक्सिमम रिस्क है, इससे ज्यादा आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैंने कई लोगों को देखा है जो अपने कैपिटल का 15 से 20% रिस्क ले लेते हैं पर ट्रेड में। उनको प्रॉफिट भी जल्दी हो जाता है और जल्दी से बड़ा अकाउंट बना लेते हैं, लेकिन जितना बड़ा प्रॉफिट दिखता है उतना ही लॉस भी शामिल रहता है। वैसे आप पर ट्रेड में 10 से 15% रिस्क ले सकते हैं अगर आपको पूरा अकाउंट खाली करना है तो। इतना बड़ा रिस्क लेकर कोई भी इंसान शॉर्ट टाइम के लिए अच्छा प्रॉफिट बना लेता है, लेकिन लॉन्ग टाइम में बड़ा रिस्क लेकर आप सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। चलिए, एक मैथमेटिक्स समझता हूं। आपके पास 10,000 का कैपिटल है, आप 3% के रिस्क से ट्रेड लेते हैं प्रति ट्रेड। तो अगर हम वर्स्ट केस सिनेरियो देखें कि आप जितने भी ट्रेड ले रहे हैं वह सारे लॉस में चले जा रहे हैं, तब भी आप 33 ट्रेड कर सकते हैं। अगर सभी ट्रेड में लॉस हो तो आप 33 ट्रेड तक सरवाइव कर पाएंगे, लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं। रियलिस्टिक सिनेरियो हम देखें, इसमें आप 10 ट्रेड करें, 5 में प्रॉफिट, 5 में लॉस और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2, तो फिर इसमें आप एंड टू एंड प्रॉफिट में रहेंगे।
इसलिए आपको दो चीज़ों पर ध्यान देना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर और आपकी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी पर। अगर आपकी एक्यूरेसी 60 से 70% है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1-2, तो फिर आप आराम से प्रॉफिट बना लेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप ओवर ट्रेडिंग ना करें, फोमो ना करें। अगर आप ऐसी गलतियां करेंगे तो फिर 10,000 का अकाउंट खाली होगा और आपको इस 10,000 को एक एग्जाम की तरह देखना है। अगर आप 10,000 में से प्रॉफिट बना लें, पैसों को इंक्रीज कर सकते हैं, तभी आपको बड़े अमाउंट से ट्रेडिंग करनी चाहिए। और अगर यह 10,000 का लॉस होता है, तब फिर आपको स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव करना है, डिसिप्लिन पर काम करना है, प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। ऐसा नहीं चलेगा कि आप 10,000 का लॉस करके फिर से दूसरे 10,000 इन्वेस्ट कर दें। ऐसा नहीं करना है। एक एग्जाम में फेल होने के बाद आप तुरंत दूसरी एग्जाम नहीं दे सकते। बीच में आपको तैयारी का टाइम लेना पड़ेगा। कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। इन दोनों कोर्स बंडल को लिमिटेड 50 कूपन कोड यूज करके मात्र 2,499 रुपये में खरीद सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना।